अब हेडिंग देंगे ज्वालामुखीय स्थल आकृतियां। ज्वालामुखीय उद्गार ज्वालामुखीय उद्गार से अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी स्थल आकृतियां बनती हैं। कौन सी बनती हैं? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। इसको क्या कहेंगे? इंट्रूसिव। इसको क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव। ठीक है। तो अगर मुझे ये दिखाने हो, बहुत ही आसान है। पहले एक ये डब्बा बनाए, इसको 3 डायमेंशनल कर दें। ठीक है, डब्बा तो बना सकते हैं, सिंपल इतना सा है। ये पृथ्वी के अंदर है और वो पृथ्वी की सतह है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैग्मा भर देंगे। ये मैग्मा इसमें भरा हुआ है, तो ये मैग्मा का भंडार है। ठीक है, ये इस तरह से ये मैग्मा का भंडार। अब ये मैग्मा का भंडार ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। अगर ये अंदर आते आते और इसमें तापमान इतना गिर जाता है कि तरल की जगह ठोस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अंतर्भेदी। पर यदि ये सफल हो जाता है सतह तक आने पर, तो ये क्या करेगा? ये यूं फटकर आएगा और यहां पर इस तरह से एक ज्वालामुखीय चोटी बन जाएगी। तो पहले तो अंतर्भेदी समझे। ये कभी कभी इसकी ये शाखाएं इस तरह से भी निकल सकती हैं। तो ये क्या हो गया? एक शंकुधारी चोटी बन गई कि नहीं बन गई? इसे कहते हैं कोनिकल वोल्केनिक माउंटेन। शंकु आकृति का, शंकुधारी कह रहा हूं, शंकु आकृति का कोनिकल बन गया ये। ठीक है, तो अभी तो पहले हमने सिर्फ चित्र बनाया, इसको लिख भी लेंगे। तो कौन सा अंतर्भेदी? ये जो अंदर है। अगर बाहर आ गया तो ये बहिर्भेदी। पहला ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर आया, ये यूं बाहर आया और इस तरह से इसने क्या किया? पठार बना लिया। ये भी संभव है। तो ये शील्ड हो गया, इस तरह से ये पठार बना लेता है। कभी कभी क्या करता है? बस एक उभार आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है? बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। ठीक है, दो तरह के होते हैं, अंतर्भेदी बहिर्भेदी। पहले ये बना लीजिए। अंतर जो अंदर में ही सूख गया। डन, चित्र हो गया। और एक बार चित्र बना लेंगे, क्यों बनवा रहा हूं, जब चित्र बना लेंगे तो बहुत चीजें अपने आप ही वो उसमें समझते चले जाएंगे। और इस पे लिखना क्या है वो भी लिखवा देते हैं साथ साथ में, ताकि आपका वो भी होता रहे। डन है। कौन सी चट्टानें बन रही हैं? शैल बन रहे हैं ना, आग्नेय शैल। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इस चित्र के बाद, ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं द्वारा आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ये शैल लावा के ठंडा एवं ठोस होने ये शैल लावा के ठंडा एवं ठोस होने द्वारा निर्मित होते हैं।
जब जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, ऐसे शैलों को ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शैल। जब लावा धरातल पर पहुंच के ठंडा होता है तो ऐसे शैलों को ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। ठीक है। और ये बहिर्जात हुआ या अंतर्जात हुआ? बहिर्जात धरातल पे आ गया ना, बहिर्भेदी। बहिर्भेदी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक्सट्रूसिव हो गया। जब सतह पर आ गया तो ये क्या है? बहिर्भेदी। किंतु आगे लिखेंगे, किंतु जब लावा या जब मैग्मा भूपटल के नीचे ही, जब मैग्मा भूपटल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस हो जाए तो उस अंतर्भेदी शैल को पाताली शैल कहते हैं। अंतर्भेदी शैल को क्या कहेंगे? पाताली शैल। और यहां पर क्या है? ज्वालामुखीय शैल। समझ में आ गया? तो निश्चित रूप से बहिर्भेदी क्या है? ये है। और अंतर्भेदी क्या है? पाताली शैल। ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं अंतर्भेदी। अंतर्भेदी स्थल आकृतियां। जल्दी लिखिए, अंतर्भेदी स्थल आकृतियां। पहला आएगा बैथोलिथ। क्या कहा जाएगा? बैथोलिथ। ये जो है हमारा, ये हमारा जो नीचे वो है, ये है बैथोलिथ। बहुत विशाल या विशालकाय, सीधा लिखेंगे विशालकाय। विशालकाय अंतर्भेदी मैग्मा भंडारों का जमाव। विशालकाय अंतर्भेदी मैग्मा भंडारों का जमाव जो एक गुंबद के आकार में विकसित होता है। जो एक गुंबद के आकार में विकसित होता है। तो कैसे हो जाएगा ये? इस तरह से गुंबदाकार हो जाएगा। गुंबदाकार क्यों होगा? क्योंकि ये उठ रहा था ना, ऐसे उठना चाह रहा था और होते होते ठोस हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अंतर्भेदी स्थल आकृतियों की हम बात कर रहे हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम। और उसमें सबसे बड़ा क्या आया? बैथोलिथ। ठीक है। बैथोलिथ मैग्मा का भंडार। बैथोलिथ क्या है? मैग्मा का भंडार। ठीक है। अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और चट्टाने हैं, चट्टानों में ये मैग्मा दरारों में घुस जाता है। ऐसे दरारों में घुस गया, ऐसे। और ये तो कहां पर चट्टानों में दरारें हो सकती है ना? तो ये जो ए है और ए है, ये कैसा है? क्षैतिजिक। और ये जो बी है, ये है लंबवत। है कि नहीं? तो ए को कहते हैं सिल। ए को क्या कहते हैं? सिल। और बी को क्या कहते हैं? डाइक। तो ये क्या था? बैथोलिथ था। बैथोलिथ से मैग्मा ऊपर आ रहा है और अभी अंदर फंस गया। क्यों? क्योंकि वहां पे दरार थी, तो मैग्मा को जगह मिली, वो इस तरह से दरारों में चला गया। तो अगर क्षैतिजिक, अगर उसकी ओरिएंटेशन है क्षैतिजिक दरार में है, और ये क्या है?
लंबवत दीवार की तरह खड़ा होगा, वो क्या कहलाता है? डाइक। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोग? ठीक है, सबिस्ता आफरीन पिछली क्लास देख लें। सर जब अर्थ के अंदर आग है तो पानी कहां से आया? ये आग और पानी का मेल देख रहे हैं। पृथ्वी के अंदर क्या सिर्फ आग है? सारी चीजें, सारे तत्व है ना। और वो आग ऐसे लपटे नहीं है, वो सब क्या है? पिघले हुए हैं, गलित हैं, वो सब गलित हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अभी हम क्या कर रहे हैं? अंतर्भेदी। अंतर्भेदी। अब लिखेंगे लैकोलिथ। क्या लिख रहे हैं? लैकोलिथ। लैकोलिथ। गुंबद आकार की विशाल अंतर्भेदी चट्टानें, गुंबद आकार की विशाल अंतर्भेदी चट्टानें जिसका तल सपाट होता है वो होता है लैकोलिथ। जिसका तल सपाट होता है। गुंबदाकार विशाल अंतर्भेदी चट्टान जिसका तल सपाट होता है। सर ये क्या है? यहां से क्या हुआ? एक हमारे बैथोलिथ से मैग्मा निकला। कैसे निकला? ऐसे। ये क्या है? एक नली जा रही है, एक नली से मैग्मा ऊपर की ओर उठ रहा है, उठा, और यहां पर आकर ये ठोस चट्टानों में जाकर और आगे नहीं बढ़ पाया। तो बताइए, गुंबदाकार है, तली इसकी सपाट है, इसको क्या कहते हैं? लैकोलिथ। चलेगा? लैकोलिथ। तो अंदर क्या मिला? सिल, डाइक, लैकोलिथ, बैथोलिथ। सर बैथो और लैको में फर्क क्या है? दोनों गुंबदाकार हैं। ये ब से बड़ा, बहुत बड़ा भंडार, विशालकाय भंडार वहां लिखा, यहां पे है बड़े हैं लेकिन उसके सापेक्ष में कम। आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये किताब में आप देखते हैं, किताब में देखते हैं, फिर आप कहते हैं सर हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता। तो उसके लिए हम बात करें। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे भी हैं, जैसे लैपोलिथ, सी डी, लोपोलिथ। क्या कहा मैंने इसको? लोपोलिथ। अच्छा, लिथ का मतलब बच्चों चट्टान होता है। लिथ का मतलब चट्टान। तो लोपोलिथ, लोपोलिथ क्या है? तश्तरी के आकार में, तश्तरी के आकार में जमा हुआ, तश्तरी के आकार में जमा हुआ मैग्मा क्या कहलाता है? लोपोलिथ कहलाता है। लोपोलिथ। सर ये तश्तरी का आकार समझ में नहीं आया? ठीक है, ये डाइक थी और यहां पर इस तरह से क्या हुए? तश्तरी समझ में आ गई? डी लिख दूं? चलेगा? डी लिख दूं? ठीक है, तश्तरी, लैको, लोपोलिथ। लैकोलिथ भी हो गया। ठीक है, तश्तरी भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं लेंस का आकार। जैसे कुछ लोग लेंस लगाते, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो, हल्का सा ऐसा होता है, हल्का उसमें इस तरह का होता है, तो लेंस का आकार भी कहीं पर लिखा होगा तो वो भी आ सकता है। अच्छा, मोरदार चट्टानें जो होती हैं उनमें चट्टानों की जो परतें होती हैं वो कैसी होंगी? चट्टानों की परतें मोरदार चट्टानों में कैसी होंगी? कैसी होंगी? ये मोरदार चट्टानें हो सकती कि नहीं हो सकती? ये क्या है? चट्टानों के मोड़। जब चट्टानों के मोड़ आते हैं तो इन मोड़ों में क्या हम ये समझ सकते हैं कि यहां पे एक स्तर है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर हैं? ठीक है, अवसादी स्तर। ये जो उठा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं? अभिनति। और जो धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपनति। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। बट
अगर मैग्मा कुछ इस उभार वाले क्षेत्र में फंसा है, इस गर्त में फंसा है, ऐसा वाला अभिनति और अपनति में अगर थोड़ा सा मैग्मा फंसा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? ई फेकोलिथ। क्या कहते हैं? फेकोलिथ। PHACOLITH। फेकोलिथ। सबको अपने हाथ से बनाया क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबके नाम भी हैं और फेकोलिथ अभी लिखवा भी देता हूं, फेकोलिथ कहां पे मिलेगा। ठीक है। मोड़दार चट्टानों की अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति में जमा हुआ लावा क्या कहलाता है? फेकोलिथ कहलाता है।